स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, क्योंकि काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ा सा ज़रा बात को हम पिछली वाली कल की दोहरा लेते हैं। कल हमने बताया था कि लाइट रेस, एक जैसी लाइट रेस जब एक ही जगह पे मौजूद होती है तो ये लाइट रेज एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती हैं और इनमें इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है, जिसमें क्रैश क्रैश और ट्रफ ट्रफ टकराते हैं और लाइट रेज की इंटेंसिटी यानी एनर्जी बढ़ जाती है, लाइट ब्राइटर इफेक्ट देती है। और जब क्रस्ट ट्रफ से टकराता है या ट्रफ क्रस्ट से टकराता है तो फिर इंटेंसिटी यानी एनर्जी जीरो हो जाती है, नतीजे में डार्क इफेक्ट आता है। इस फिनोमेना का नाम रखा गया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। और जो दो टाइप्स आपको बताई गई है जिसमें ब्राइटर इफेक्ट आता है, एनर्जी बढ़ जाती है, उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। और जिसके अंदर डार्क इफेक्ट आता है, एनर्जी जीरो हो जाती है, उसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो आज हम आपको इसके अंदर इसकी क्या पढ़ाएंगे बेटा, इसकी कंडीशन डिस्कस कराएंगे। तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। ये भी इंटरफेरेंस के साथ पेपर में सवाल आ सकता है कि इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती हैं। तो कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट सोर्स, यानी एक कलर की रोशनी, सिंगल कलर की रोशनी। जैसे रेड लाइट यूज करें, येलो लाइट, प्योर येलो लाइट, ठीक है, किसी फिल्टर से गुजार के बनाई हुई लाइट नहीं, बल्कि प्योर येलो लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, कोई भी एक सिंगल कलर वाली लाइट होनी चाहिए, उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। जो सफ़ेद रोशनी होती है ये मल्टीपल क्रोमेटिक कहलाती है। और इस तरह मुख्तलिफ तरह की आप जो और रोशनियाँ देखते हैं जिसको आप ग्रीन या मुख्तलिफ तरह की जो बल्ब होते हैं उसमें जो रोशनियाँ देखते हैं, ये असल में फ़िल्टर होते हैं। प्लास्टिक के कलर के फ़िल्टर लगे हुए होते हैं या फिर शीशा लगा हुआ होता है कलरफुल, उससे रोशनी गुजरती है और वो वाला रंग आपको दिखाती है। प्योर कलर होना चाहिए, नतीजे के अंदर आपका इंटरफेरेंस का फिनोमेना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर प्योर कलर नहीं है तो इंटरफेरेंस हो जाएगा लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इंटरफेरेंस के लिए सिंगल कलर वाली रोशनी होनी चाहिए, जिसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो दो लाइट रेज हैं उनके दरमियान फेज कोहेरेंस होना चाहिए। फेज कोहेरेंस का मतलब होता है एक जैसा अंदाज, यानी अगर दो लाइट रेज हैं उन दोनों लाइट रेज की एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड एक जैसा होना चाहिए, उनकी वेलोसिटी, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, तमाम जो वेव की चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, तब इंटरफेरेंस होगा, वरना इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये दो बिल्कुल एक जैसी लाइट रेज होनी चाहिए और इसको हम कहते हैं फेज कोहेरेंस। तो बच्चों, दो एक जैसी लाइट रेज का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस मकसद के लिए अगर हम दो फर्ज कर लें लाइट के सोर्स इस्तेमाल करें, दो लाइट के सोर्स, ये दोनों लाइट के सोर्स एक ही जैसे एक ही है और उससे रोशनी निकल रही है, तो उनकी लाइट रेज का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, फेज कोहेरेंस नहीं बन पाएगा। फेज कोहेरेंस बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करें। उनमें से एक तरीका ये होता है कि हम एक रोशनी को एक डबल होल से गुजारते हैं, रोशनी को दो सुराख से गुजारते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे ये ऐसे करके ओपनिंग बनी हुई है, ऊपर यहाँ से लाइट आ रही है, ये पूरा ऊपर से बंद है, ये नीचे से बंद है। अब लाइट यहाँ से आगे बढ़ सकती है और यहाँ से आगे बढ़ सकती है, इसके अलावा लाइट का और आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं है। तो ये जगह भी एक सोर्स बनेगा S1, ये जगह भी एक सोर्स बनेगा S2। अब इन दोनों जगहों से रोशनी आगे बढ़ेगी ऐसे। अब ये दोनों लाइट रेज एक जैसी मानी जाएंगी और इनके अंदर क्या आ जाएगा, फेज कोहेरेंस आ जाएगा। तो एक सिंगल सोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेने से उससे निकलने वाली लाइट रेज एक जैसी होती हैं और उनके अंदर फेज कोहेरेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, टॉपिक टू टॉपिक आएगा तो मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा और बताऊंगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइट्स का फेज कोहेरेंस बनाया गया है। फेज कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, आसान है, रोशनी दो हिस्सों में हो और वो दोनों रोशनी के हिस्से मुकम्मल तौर पर एक जैसे हो, इसको कहते हैं फेज कोहेरेंस। यहाँ तक जो ओके करें, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे।
3 बातें होती है बस। शाबाश, वेरी गुड। तीसरा जो अंदाज है वो है हमारा पाथ डिफरेंस। तीसरा जो हमारा अंदाज है वो है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होता है, उसका सिंबल ये होता है, ये सिंबल अच्छी तरह देख लें कैसे बना हुआ है। ये एस बना हुआ है, एक लाइन ऐसे करके डाली गई है लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस का सिंबल। वैसे ये पार्शियल डेल्टा कहलाता है। अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ा हो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहां पर आपने ये सिंबल देखा होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये वही सिंबल है पाथ डिफरेंस। पाथ कहते हैं रास्ता, डिफरेंस कहते हैं फर्क। जब दो लाइट रेज जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उनके रास्ते में कुछ ना कुछ थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। यानी अगर सामने कोई आपने पर्दा लगाया है, स्क्रीन लगाई है, जहाँ पे ये रेज जाकर इंटरफेरेंस करके कुछ पैटर्न बनाएंगी, तो एक रे का दूसरी रे के मुकाबले में फासला कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कुछ फासले का फर्क होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। तो इंटरफेरेंस होने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं, ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये पार्ट डिफरेंस दो तरीकों से हो सकती है। नंबर 1, पहले जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस होता है बेटा, वो इस तरीके से बनता है। उसकी ये वैल्यूज होती है, जरा गौर से देखें इन वैल्यूज को। पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, और ये हो गया m लेमडा। ये जो सारी वैल्यूज आपके सामने नजर आ रही है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस कहलाते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये किस तरह से बनी होंगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नज़र देखें, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखिए ये दो लाइट रेज हैं, दो लाइट रेज हैं, दोनों को एक जैसा बनाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इनका पार्ट डिफरेंस आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू होती है 0 और यहाँ भी वैल्यू होती है 0। तो पहली वैल्यू क्या बनी, 0, प्लस करना है आपसे। यहाँ वैल्यू होती है लेमडा बाई 2, कल क्लास में सिखाया था, और इसकी बिल्कुल सीध में ये वाली वैल्यू लेनी है लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 को प्लस कर लें। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो खुद चेक कीजिएगा, आपका जवाब लेमडा आएगा। लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, एलसीएम बना 2, 1 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा, 2 और 2 कट गया लेमडा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कर लें जल्दी से। ये आता है लेमडा, ये भी आता है लेमडा, बस प्लस करना है। लेमडा लेमडा प्लस हुआ तो कितना हो गया, 2 लेमडा। अब मजीद और देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आप मजीद और भी आगे देख सकते हैं। यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जरूरत नहीं। देखिए अगर पहला 1 लेमडा है तो दूसरा है 2 लेमडा, तो अगला क्या होगा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, और इसी तरीके से हमने इसको बंद कर दिया है m लेमडा। यानी पाथ डिफरेंस बराबर है m लेमडा के, जहाँ m की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। यानी m की जगह आप इनमें से कोई भी नंबर रखेंगे तो वो ऊपर की वैल्यूज बनाकर दिखाएगा। m की जगह 0 डालेंगे ये बन जाएगा, 1 डालेंगे ये, 2 डालेंगे 3, 4, 5 सो ऑन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा इन वैल्यूज को जरा गौर से देखें, यहाँ तक क्लियर है। आजाद हो रही है, 2-4 मिनट के लिए रुक जाएंगे।
ओके बच्चों, कंटिन्यू करेंगे। ये जो तमाम वैल्यूज मैंने लिख के दिखाई हैं, क्या ये तमाम वैल्यूज कुछ इस तरह से बन रही हैं? पहले वाले जीरो को छोड़कर देखें। 1 मल्टीप्लाई बाय लेमडा लेमडा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेमडा 2 लेमडा, 3 मल्टीप्लाई बाय लेमडा 3 लेमडा। सब ऐसे बन रही है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय लेमडा। यस और नो, जल्दी जवाब दें, शाबाश। सब वैल्यूज ऐसे बन रही है, यस और नो, जल्दी से शाबाश जवाब देना है आपने। सब वैल्यूज ऐसे बन रही है, शाबाश। बाकी बच्चे भी वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ शुरू का नंबर बदल रहा है, बाकी लेमडा तो सब में सेम आ रहा है। तो बच्चों याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन में अगर वैल्यू सेम रिपीट होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई सेम वैल्यू रिपीट होती है तो उसके लिए कुछ वर्डिंग यूज करते हैं, और वो वर्डिंग ये होती है इंट्रीगल मल्टीपल। इंट्रीगल मल्टीपल, हम कहेंगे ये सारे जवाब इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ किसके हैं? लेमडा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें और मिसाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, समझ में आ जाए। देखिए जरा, ये 2 का टेबल है, 1 to 2, 2 to 4, 3 to 6, 4 to 8, और भी पढ़ सकता हूँ लेकिन समझ में आ गया होगा। सिर्फ शुरू का नंबर बदल रहा है, लेकिन ये वैल्यू 2 सब में सेम चल रही है। हम कहेंगे ये सारे नंबर इंट्रीगल, आई एम का मतलब शॉर्ट में लिखा है इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ 2 है। इसी तरह अगर मैं लिखता आपके सामने 3, 6, 9, 12 वगैरह, तो आप क्या बोलते हैं? ये सारे नंबर इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ। तो बताएं इंट्रीगल मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस is the integral multiple of lambda। ये एमसीक्यूज में भी पूछी जा चुकी है, ये वाली लाइन बड़ी काम की लाइन है। ठीक है, अब बगैर कोई टाइम ज़ाया करे बी पार्ट पे आ जाते हैं, और वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पार्ट डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो पार्ट डिफरेंस होता है वो भी आपको दिखा देते हैं कि वो क्या होता है, वो भी देखें अच्छी तरीके से। वो पार्ट डिफरेंस की वैल्यूज कुछ ये होती हैं जो मैं आपके सामने यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। पार्ट डिफरेंस होता है 0 तो होता नहीं है, सॉरी, उसके अंदर लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा बाय 2, 7 लेमडा बाय 2, और इसी तरह चलते चलते इस फॉर्मूले में बंद हो जाते हैं m प्लस हाफ लेमडा। ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है, ये फॉर्मूला है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, m प्लस हाफ लेमडा। यकीनन यकीनन आपके जहन में सवाल होगा कि ये कैसे बन गया। तो इसका जवाब है कि आप यहाँ पर एक वेव दिखा दें, मेरी वेव, और उसके बाद यहाँ पर एक और वेव दिखा दें। ठीक है, अब जरा इन दोनों वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। देख लें, ट्रफ क्रस्ट से टकरा रहा है, क्रस्ट ट्रफ से टकरा रहा है, ट्रफ क्रस्ट से टकरा रहा है। आइए वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ वैल्यू है 0, लेकिन क्या इसके नीचे कोई वेव है? तो जवाब है नीचे कोई वेव नहीं है, ये 0 इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ की बात करते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से टकरा रही है, तो यहाँ वैल्यू होती है लेमडा बाई 2 और यहाँ 0। तो पहली वैल्यू हमारी क्या बनी? लेमडा बाई 2 में 0 ऐड करें तो पहली वैल्यू बनी लेमडा बाई 2। अब हम दूसरी वैल्यू की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो होती है लेमडा, यहाँ जो वैल्यू होती है वो होती है लेमडा बाई 2। ये सब वैल्यूज मैंने कल बच्चों को लिखवाई थी, अगर आपने कल क्लास ली हो। ये है लेमडा, ये है लेमडा बाई 2। तो आप क्या करेंगे? लेमडा में लेमडा बाई 2 को ऐड कर लें। जी जनाब, एलसीएम बना 2 लेमडा प्लस लेमडा, प्लस किया तो क्या जवाब बना? 3 लेमडा बाई 2। ये देखिए, एक बार तो दोबारा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये है लेमडा और यहाँ आ रहा है लेमडा बाई 2। लेमडा और लेमडा बाई 2 को ऐड कर लेंगे तो बेटा क्या जवाब बनेगा? 3 लेमडा बाई 2। अब मजीद और आगे वैल्यूज को ढूंढने की जरूरत नहीं है।
आप इन वैल्यूज को गौर से देखें, आपको अगली वैल्यू बनाने में खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए लिम्डा बाई टू कॉमन है, लिम्डा बाई टू कॉमन लिख दें। अब देखिए यहाँ जो नंबर आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, बताइए यहाँ नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ नंबर होना चाहिए 5। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है 1 3 5। अब इस तरह अगला नंबर क्या होना चाहिए? जल्दी से चैट में बताइए मुझे। 1 3 5 के बाद अगला नंबर क्या होना चाहिए? चैट में बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी शाबाश शाबाश, बाकी बच्चे भी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 7 और लिम्डा बाई टू कॉमन। इस तरह ये वैल्यूज आगे चलती जाएंगी और जाकर भी ये एक फॉर्मूले में बंद हो जाती हैं, और वो फॉर्मूला होता है ये वाला m प्लस हाफ लेमडा, और यहाँ m की वैल्यू होती है 0 1 2 3 जो चाहे। अब आप अगर इस फॉर्मूले में m की जगह 0 डालेंगे तो ये नंबर बनेगा, ये आपने घर पे खुद चेक करना है। आप n की जगह 1 डालेंगे यहाँ पर तो ये नंबर बनेगा, ये आपने खुद ने चेक करना है। और 2 डालेंगे तो ये नंबर बनेगा, ये सिर्फ अपने लिए चेक करना है, वरना ये कंफर्म है कि इस फॉर्मूले से ये तमाम वैल्यूज बन जाती हैं अगर आप एक एक करके m की वैल्यू डाल के चेक करना चाहें। अब यहाँ पर कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है मेरे बच्चों, तो जल्दी से उसको देख लेते हैं ताकि हमारी बात कंप्लीट हो जाए। तो देखिए जो सबसे पहला जवाब आ रहा है, ये रहा पहला जवाब आ रहा है लिम्डा बाई टू। ये जवाब कुछ ऐसे बना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई लिम्डा बाई टू। इसके बाद जो दूसरा जवाब आ रहा है ये वाला, ये जवाब कैसे बना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई लिम्डा बाई टू। ये पहला जवाब बन गया, थोड़ा सा ये अटक अटक के लिखना है सर। और ये बन गया 3 लैम्डा बाई टू। इसके बाद वाला जो जवाब होगा ये वाला, ये कैसे बना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई लिम्डा बाई टू। अब आप मुझे बता सकते हैं बच्चे जल्दी से चैट में कि यहाँ जो ये जवाब आ रहे हैं लिम्डा बाई टू, 3 लिम्डा बाई टू, 5 लिम्डा बाई टू, इसके अंदर ये वैल्यू तो सेम आ रही है हर दफा मल्टीप्लाई, तो किस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है? ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिम्डा बाई टू, यानी कौन सी वैल्यू है? तो जवाब है इसका लिम्डा बाई टू। वेरी गुड, हमारे कुछ बच्चे ने लिख भी दिया, वेरी गुड। लेकिन एक खास बात आपने नोट करी कि यहाँ जो नंबर आ रहे हैं वो तरतीब से नहीं आ रहे, बल्कि ये जो नंबर आ रहे हैं कुछ खास नंबर है। क्या कोई बच्चा जानता है ये नंबर जो होते हैं इन्हें मैथ्स की ज़बान में क्या कहते हैं? 1 3 5 7 9 11 वगैरह, इन नंबर्स को क्या कहते हैं? 1 3 5 7 9, ये नंबर क्या कहलाते हैं मैथ्स की ज़बान के अंदर? शाबाश, ये नंबर मैथ्स की ज़बान में कहलाते हैं ऑड नंबर्स। तो अब ये जो जुमला आपने लिखा है ना इंटीग्रल मल्टीपल लिम्डा बाई टू, ये जुमला सही नहीं है क्योंकि इसमें कमी है, और वो कमी क्या है? वो है ये नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिम्डा, यानी अगर ऑड नंबर लेंगे और लिम्डा बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे आंसर आएंगे। ऑड नंबर लेंगे और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे आंसर। सब बच्चे ओके करें, यहाँ पे क्लियर है? तो मैं इसकी वर्डिंग यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ तक ओके कर दे जल्दी से, शाबाश। इंडिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द पाथ डिफरेंस, ये भी खुद इसको जूम कर लेगा, फिकर नहीं करें थोड़ा सा जरा। द पाथ डिफरेंस फोकस कर लेगा सर, इज द odd integral multiple of lambda by 2। ठीक है बच्चों, मैं सारी बातें जल्दी से दोहरा देता हूँ। आज का लेक्चर मुझे ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट ही करना है। कल आप जानते हैं कल वेडनेसडे है, और वेडनेसडे के दिन मैं आपकी क्लास 3:30 बजे से 4 बजे तक लेता हूँ, 5 से 5:30 नहीं लेता। तो कल वेडनेसडे है, भूलिएगा नहीं, याद से अपने बाकी दोस्तों को भी बता दीजिएगा। मैं ग्रुप में वैसे मैसेज भी कर दूंगा। 3:30 से 4 बजे तक मैं कल आपकी फिजिक्स की क्लास लूँगा, और वो क्लास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि उस क्लास में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। आज की बातों को जल्दी से मिनट में दोहरा लें, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल। तो बच्चों अगर इंटरफेरेंस करानी है तो रोशनी सिंगल कलर की होनी चाहिए,
फेस कोहेरेंस होना चाहिए, उसके लिए रोशनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और वो दोनों लाइट रेज एक जैसी होती हैं, इसको कहते हैं फेस कोहेरेंस। रोशनियों की रेस के दरमियान कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस, फासले का फर्क होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस ये होता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं, ये पार्ट डिफरेंस होता है बेटा इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये सारे पार्ट डिफरेंस होते हैं, ये फॉर्मूला होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो पार्ट डिफरेंस होता है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई। सब बच्चे एक बार यहाँ तक ओके कर दें और मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह कल 3:30 बजे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ठीक है, कल 3:30 बजे। यहाँ पे सब क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, सब बच्चे एक बार ओके करते हैं, जितने बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद तादाद में कम नजर आ रहे हैं आज? जल्दी से सारे बच्चे, सबको क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, कुछ बच्चे मुझसे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हाफिजा मानूर जी, समझ में आ रहा है, चलो हाफिजा मानूर का भी आ गया, वेरी गुड। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज 3:30 बजे इंशाल्लाह।